मामू की शक्ल देखती हो तो घिन आती है। क्यों? रोने दो जिया करे। देर लगी आने में तुमको। अभिनय की आंच में तपकर अदाकारी की पाठशाला बन जाने का नाम है तब्बू। कभी सोचते हैं उन्हें हम भुला दें, कभी सोचते हैं। एक ऐसी हीरोइन जिनकी काबिलियत की कद्र बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक भी करते हैं। दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मर। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। आप देख रहे हैं सिनेमा सफर विद RJ अंतरा और बात हो रही है जानी मानी एक्ट्रेस तब्बू की। राह में उनसे मुलाकात हो गई। अपने बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में अलग जगह बनाने वाली तब्बू को मेनस्ट्रीम और ऑफ बीट दोनों तरह के सिनेमा की एकमात्र मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस समझा जाता है। तेरे को बोला ना इन लोग से दूर रहने के लिए। जेल गया था इनकी वजह से तू। अपने फिल्मी करियर के दौरान 2 नेशनल अवार्ड और 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित इस अभिनेत्री ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने जितने भी किरदारों को निभाया उसे अपने शानदार अभिनय से यादगार बना दिया। लाओ में कलियां चुन चुन, बाजे एक तारा तुन तुन। तब्बू की अदाकारी का स्तर क्या है, इसको लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई दिग्गज डायरेक्टर्स और एक्टर ने जो कहा है उसे सुनकर यकीनन तब्बू पर गर्व होता है। लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्म के ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर एंग ली ने तब्बू को विश्व सिनेमा की निधि कहा था। Father is right. Science can teach us more about what is out there, but not what is in here. तब्बू ने इंग्लिश फिल्म नेमसेक में जो काम किया उसके लिए उसकी डायरेक्टर मीरा नायर ने उनके बारे में बोला था कि तब्बू इंडिया की मेरिल स्ट्रीप हैं। दरअसल मेरिल स्ट्रीप हॉलीवुड की वो अभिनेत्री हैं जिन्हें 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। That's it. मुझे मालूम था। बंद करो ये नाटक। मेघना गुलजार ने एक बार तब्बू के बारे में कहा था कि कोई ऐसा किरदार जिसमें परफॉर्मेंस में जरूरी गहराई और उसकी परतों को दिखाने की जरूरत हो तो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है कि इसे तो सिर्फ तब्बू ही कर सकती है। फिल्म हैदर के लिए जब तब्बू को नेशनल अवार्ड नहीं मिला तो इस पर इरफान खान ने कहा था कि वो हैरान हैं कि तब्बू को ये अवार्ड क्यों नहीं मिला। इसमें उनकी एक्टिंग ऐसी थी जैसी हिंदी सिनेमा में किसी भी एक्ट्रेस ने आज तक की ही नहीं। पूछी जिंदा है वो। जल्दी आप। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में तो ये तक कह दिया गया था कि हैदर फिल्म का नाम हैदर नहीं तब्बू के किरदार गजाला के नाम पर गजाला रखना चाहिए था। तब्बू के बारे में इतने बड़े दिग्गजों की ऐसी बातों और बयानों के बाद उनकी काबिलियत और कद बताने के लिए कोई और मिसाल देने की जरूरत नहीं बचती। तब्बू का अब तक का करियर जितना शानदार और चमकदार रहा है, उनकी निजी जिंदगी उतनी बेरंग और बेजार रही है। बचपन में तब्बू के पिता ने उनकी मां को बेटियों के साथ अकेला छोड़ दिया और अलग हो गए। मां ने बहुत मुश्किल से दोनों बेटियों की परवरिश की। दोनों बहनों ने संघर्ष किया, फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई। बड़ी बहन फराह नाज ने कई फिल्मों में काम किया, फिर बाद में इंडस्ट्री से बाहर हो गईं। दारा सिंह के बेटे बिंदु से उनकी शादी हुई थी। दोनों का कुछ ही सालों बाद तलाक भी हो गया। तब्बू ने अपने टैलेंट से करियर को तो खूब चमकाया, लेकिन निजी जिंदगी का रंग फीका ही बना रहा। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों के साथ उनका अफेयर रहा, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। मां ने सोचा था कि बेटियों ने करियर बना लिया तो घर भी बसा लेंगी, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। दोनों बेटियां आज भी सिंगल हैं। तब्बू हमेशा कहती हैं कि उन्हें इमोशनल कर देने वाली एक्टिंग ज्यादा पसंद है। वाकई वो इस तरह के रोल में जान डाल देती हैं। क्या इसकी वजह बचपन से ही उनकी पर्सनल लाइफ में शामिल रहा दर्द और संघर्ष है?
जानेंगे इस पेशकश में आगे। राह में उनसे मुलाकात हो गई जिससे साथ ही बताऊंगी कि बेहद शरीफ और डाउन टू अर्थ माने जाने वाले किस नामी एक्टर ने शराब के नशे में नाबालिग तब्बू के साथ गंदी हरकत की थी। इसके अलावा जानेंगे साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन, संजय कपूर और साजिद नाडियाडवाला से तब्बू के अफेयर के किस्से। और अंत में बात होगी कि अजय देवगन की वजह से अब तक कैसे अनमैरिड रह गईं तब्बू। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं तब्बू के ना चाहते हुए भी एक्ट्रेस बनने की कहानी। दिल ने दिल से इकरार किया। तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 को तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। इनके पिता जमाल हाशमी एक अभिनेता रहे और माँ रिजवाना एक स्कूल टीचर थीं। इनकी बड़ी बहन फराह नाज कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा तब्बू दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी की भतीजी लगती है। सागर संग किनारे हैं, फूलों संग बहारें। फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद तब्बू की एक्टिंग और फिल्मों में आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। किस्मत उन्हें इस इंडस्ट्री में ले आई। तब्बू और उनकी बहन फराह को फिल्मों में ले आने में शबाना आजमी का भी अहम योगदान रहा है, क्योंकि उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो फिल्मों में काम करें। इसके अलावा डायरेक्टर शेखर कपूर ने भी तब्बू को फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि तब शेखर कपूर और शबाना के काफी नजदीकी रिश्ते हुआ करते थे। ये 2 अक्टूबर को सैम ने जिससे आखिरी बार बात की थी, उस नंबर की तरह डिटेल्स निकाली। तब्बू के जन्म के कुछ महीने के बाद ही इनके माता पिता का तलाक हो गया था। यही वजह रही कि तब्बू कभी भी अपने पिता से मिल नहीं सकीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने पिता को कभी नहीं देखना चाहती हूँ। खैर, तब्बू की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में ही हुई, जबकि आगे चलकर मुंबई में शिफ्ट होने के बाद इन्होंने यहाँ के सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। तेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया दे। करीबी रिश्तेदारी होने के चलते तब्बू और उनकी बड़ी बहन फराह नाज हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मुंबई शबाना आजमी के घर रहने आते थे, जहां फिल्मी हस्तियों का आना जाना रहता था। अभिनेता देवानंद के एक जानने वाले ने तब्बू की बहन फराह नाज को जब एक बार शबाना आजमी के घर देखा तो उनकी खूबसूरती से काफी प्रभावित हुए और इसकी चर्चा देव साहब से की और अपनी एक फिल्म में लॉन्च करने की बात कही। इसी के बाद तब्बू का पूरा परिवार मुंबई में ही शिफ्ट हो गया। इसके बाद फराह फिल्मों में काम करने लगीं, जबकि तब्बू ने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और बाद में वो भी एक्टिंग का कोर्स करने लगीं। इसी इंस्टीट्यूट में बिंदु दारा सिंह भी क्लास करते थे। तब्बू के जरिए जब फराह नाज एक बार बिंदु से मिली तो दोनों में प्यार हुआ और बाद में दोनों ने शादी कर ली। छप छै छप्पा के छै कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। तब्बू के एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना 1982 में आई फिल्म बाजार के जरिए किया। तब उनकी उम्र महज 11 साल थी। इस फिल्म में तब्बू एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर देखी गई थीं। इसके बाद तब्बू को मौका मिला 1985 में आई देवानंद साहब की फिल्म हम नौजवान में। एक्टर नवीन निश्चल के बच्चे के जन्मदिन पर पहली बार देवानंद ने तब्बू को देखा था और अपनी फिल्म हम नौजवान में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मौका दिया। इसी फिल्म के दौरान देवानंद ने उनका नाम तबस्सुम से तब्बू कर दिया था। साल 1991 में तब्बू तेलुगु फिल्म कुली नंबर 1 में पहली बार बतौर लीड एक्ट्रेस दिखीं। इस फिल्म में साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता वेंकटेश दग्गुबाती लीड एक्टर थे। साल 1987 में फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने फिल्म प्रेम के जरिए तब्बू और अपने भाई संजय कपूर को कास्ट किया था, लेकिन इस फिल्म को बनने में 8 साल लग गए और ये साल 1995 में रिलीज हो सकी और कुछ खास नहीं चली। इस फिल्म के पहले तब्बू की 2 फिल्में रिलीज हो चुकी थीं। धरती अंबर जब से तेरा
कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अपनी पहली फिल्म यानी प्रेम में काम करने के दौरान तब्बू संजय कपूर को दिल दे बैठी थीं, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला और दोनों का ब्रेकअप हो गया। इस बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया से खास बातचीत में संजय कपूर ने कहा था कि उस वक्त वो तब्बू को डेट कर रहे थे, लेकिन ब्रेकअप के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी थी। डरना था डर लिया साल 1994 में आई पहला प्यार तब्बू की पहली रिलीज फिल्म थी, जिसमें वो ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी। लेकिन दर्शकों को ये जोड़ी कुछ खास पसंद नहीं आई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल रिलीज हुई फिल्म विजय पथ उनकी सबसे सफल फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में उनकी और अजय देवगन की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई। इस फिल्म के लिए तब्बू को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पहले ये फिल्म दिव्या भारतीय को ऑफर की गई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद ये तब्बू के हिस्से में आ गई। तेरे लगे आने में तुमको तब्बू ने विजय पथ के बाद जीत, साजन चले, ससुराल, बॉर्डर, बीवी नंबर 1 और हम साथ साथ हैं जैसी उन फिल्मों में काम किया, जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया। इन फिल्मों के साथ ही वो मेनस्ट्रीम सिनेमा की एक दमदार एक्ट्रेस बन चुकी थीं, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने से परहेज भी नहीं किया। उन्होंने ऑफ बीट फिल्मों में भी हाथ आजमाया। मसलन 1996 में आई माचिस, 1997 में आई विरासत और 1998 में आई चाची 420। ये वो फिल्में रहीं जिनमें तब्बू की एक्टिंग स्किल निखर के सामने आई। फिल्म माचिस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर तब्बू को उनके करियर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। हवा कुछ तो बता जाने वालों फिल्म दर फिल्म खुलती और निखरती तब्बू की अभिनय प्रतिभा की सबसे बेहतरीन मिसाल मधुर भंडारकर की मशहूर फिल्म चांदनी बार में दिखी। साल 2001 में आई इस फिल्म में उन्होंने बार डांसर मुमताज के किरदार को इतनी बारीकी से पर्दे पर उतारा कि आज भी इसे मेथड एक्टिंग का एक नायाब उदाहरण माना जाता है। अरे तू तब्बू ने साल 2000 में एक फिल्म अस्तित्व की। ये फिल्म उस दौर में आई थी जब किसी एक्ट्रेस के लिए ऐसे रोल के लिए हामी भरना मुश्किल हो सकता था। दरअसल इस फिल्म का कंटेंट और कहानी ऐसी थी जिसके लिए तब्बू जैसी अभिनेत्री ही हामी भर सकती थी और उसे उम्मीद के मुताबिक पर्दे पर उतार सकती थी। तब्बू ने जब ये फिल्म की थी तो ऐसा माना जा रहा था कि वो मेनस्ट्रीम एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान खो सकती हैं, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उन्हें ठीक से पहचानने वालों की संख्या बढ़ने लगी और वो लगातार एक के बाद एक हिट फिल्में देती रहीं। जो हुआ वो एक लम्हा था जब शरीर ने मन पर कब्जा कर लिया था। तब्बू ही वो एक्ट्रेस हैं जो चीनी कम जैसी फिल्म के लिए हाँ कह सकती थीं। फिल्म में वो अपने से दोगुनी उम्र के बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं। इस फिल्म में उनके बॉयफ्रेंड थे अमिताभ बच्चन। हालांकि 2007 में आई इस फिल्म को हिट का तमगा नहीं मिला, लेकिन ये फिल्म उनके रिस्क लेने की काबिलियत को जरूर दर्शाती है। अगर आपने 2004 की फिल्म मकबूल देखी हो तो आपको उनकी एक्टिंग की बारीकी साफ तौर पर दिखेगी। मासूम और सम्मोहक चेहरे के साथ तंज करता तब्बू का निम्मी वाला किरदार बेहद डरावना था। उनके एक्सप्रेशन और उनकी डायलॉग डिलीवरी ऐसी कि फिल्म में इरफान खान जैसे मजे हुए कलाकार के सामने वो किसी लेडी इरफान से कम नहीं लग रही थीं। बात यहीं खत्म नहीं होती। फितूर, हैदर, अंधाधुन, अ सूटेबल बॉय, दृश्यम जैसी फिल्मों में उन्होंने सिर्फ ऐसे किरदार किए जिनकी अपनी अहमियत है। इसी बीच वो भूल भुलैया 2, हेरा फेरी और गोलमाल अगेन जैसी कॉमेडी फिल्मों में हल्के फुल्के और मजाकिया किरदारों में भी नजर आईं। आत्मा, खात्मा, प्लाज्मा। एक एक्ट्रेस के तौर पर अपने दौर में तब्बू इकलौती हीरोइन थीं
जो मेन स्ट्रीम और ऑफ बीट दोनों तरह के सिनेमा के लिए परफेक्ट चॉइस थीं। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से तब्बू का अजय देवगन के साथ काफी करीबी रिश्ता रहा। विजय भट्ट के बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे हकीकत, तक्षक, गोलमाल अगेन, फितूर, दृश्यम, दृश्यम 2, दे दे प्यार दे और भोला। साल 2004 तक तब्बू का करियर बेहद अच्छा चलता रहा, लेकिन इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया कि उन्हें फिल्में मिलती बिल्कुल कम हो गईं। तब्बू ने 2007 में करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण में इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि लोग उनके एक्टिंग स्किल की तारीफ तो करते हैं, पर कोई उन्हें बिग बजट फिल्मों में कास्ट नहीं करता था। दरअसल 2015 में आई आमिर खान और काजोल की फिल्म फना में तब्बू ने एक पुलिस अफसर का किरदार अदा किया था, जो एक तरह से उनके कद और काबिलियत के हिसाब से छोटा और साइड रोल था। तब्बू ने आगे कहा था कि वो किसी एक्ट्रेस से फिल्म छीनना नहीं चाहती हैं। उन्हें जिस रोल में कास्ट किया गया उनके लिए वो ठीक था। अब बात करते हैं तब्बू के लव अफेयर्स और ब्रेकअप की। जैसा कि हमने बताया कि उनका पहला अफेयर संजय कपूर के साथ रहा। उसके बाद उनका नाम जुड़ा फिल्म निर्देशक और दिव्या भारती के हस्बैंड रहे साजिद नाडियाडवाला के साथ। कहा जाता है कि दिव्या भारती की मौत के बाद तब्बू ने साजिद को इमोशनली काफी सपोर्ट किया। इसी के बाद दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, लेकिन कुछ ही साल एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने अपनी राहें अलग कर लीं। मेरी चूड़ियां बजी छन छन, साल 1995 में तब्बू ने पहली बार साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के साथ एक तेलुगु फिल्म में काम किया। इसके बाद दोनों के बीच अफेयर की खबरें आने लगी थीं। कुछ वक्त बाद दोनों ने एक और तेलुगु फिल्म में काम किया। दोनों ही फिल्मों में इनकी केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई और इनके बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि इन दोनों ने करीब 10 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। तब्बू नागार्जुन के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थीं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे। करने लगी हूँ मैं बूंदों से बातें। समय के साथ तब्बू को भी ये समझ आ गया था कि नागार्जुन उनके लिए अपनी पत्नी को नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसे में उनके रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। इसके बाद तब्बू ने नागार्जुन से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। तब्बू अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहती थीं, लेकिन नागार्जुन की पहली शादी टूट चुकी थी और ये उनकी दूसरी शादी थी। इसलिए वो तीसरी बार कमिटमेंट करने से बच रहे थे। इस तरह उनका 10 सालों का रिश्ता एक ही झटके में टूट गया और उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई। वहीं तब्बू और खुद नागार्जुन की पत्नी अमला ने इस अफेयर की खबरों को अफवाह बताया था। दूसरी तरफ तब्बू ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में इस बारे में बात करते हुए कहा था कि नागार्जुन के साथ मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है और ये कभी नहीं बदल सकता। मेरे पास इस रिश्ते के लिए कोई टैग नहीं है और मैं अपने इस रिश्ते के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। तीन अफेयर और किसी एक का अंजाम तक नहीं पहुंचना। इस बीच तब्बू की उम्र बढ़ती चली गई। उनकी बहन का पहले ही तलाक हो चुका था। पिता ने मां को तलाक दिया था। इन सारी बातों का तब्बू पर यह असर हुआ कि उन्हें शादी के नाम से डर लगने लगा और आखिरकार उन्होंने सिंगल रहने का ही फैसला ले लिया। अपनी शादी को लेकर एक बार तब्बू ने जो बात कही थी वो बहुत मजेदार है। उन्होंने बताया था कि मैं और अजय देवगन 25 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वो मेरे कजिन समीर आर्य का पड़ोसी और क्लोज फ्रेंड है। जब मैं छोटी थी तो समीर और अजय मुझ पर हमेशा नजर रखते थे। अगर कोई लड़का मुझसे बात करने की कोशिश भी करता था तो ये लोग उसे पीटने की धमकी देते थे। दोनों की इमेज ऐसी थी कि सभी इनसे डरते थे। इस वजह से कोई मुझसे बात करने की हिम्मत भी नहीं करता था। तब्बू का मतलब था
कि उस वक्त अगर किसी से अफेयर होता तो शायद वो शादी कर चुकी होती। इसीलिए तब्बू अक्सर कहती हैं कि आज अगर मैं सिंगल हूं तो सिर्फ अजय देवगन की वजह से ही। मैं चाहती हूं उसे अपने के पर अफसोस हो। खैर, ये बातें तब्बू ने मजाक में कही थीं। आके चूम लो प्यास ऐसे क्यों बढ़ाते। अब मैं आपको बताती हूँ तब्बू की लाइफ से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला किस्सा। ये वाकया उनके फिल्मी करियर शुरू करने से पहले का है। दरअसल साल 1986 में तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म दिलजला में काम कर रही थीं। इस फिल्म में तनुजा और डैनी डेंजोंगपा भी अहम किरदार में थे। इस दौरान फिल्म के सभी कलाकार डैनी के घर पर अक्सर पार्टी किया करते थे। एक रात तब्बू अपनी बड़ी बहन फराह नाज के साथ उनकी पार्टी में पहुंची थी, जहां जैकी श्रॉफ ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और वो नशे में तब्बू को जबरदस्ती किस करने लगे थे। तब डैनी ने किसी तरह जैकी को संभाला और उन्हें तब्बू से दूर ले गए। उस वक्त तब्बू की उम्र मात्र 15 साल थी। पार्टी की रात ये मामला किसी तरह संभल गया, लेकिन इसके अगले दिन इस बात को लेकर बहुत हंगामा हुआ। तब्बू की बहन फराह नाज ने मीडिया में इस बात को बताते हुए जमकर हंगामा किया था। इस खबर को मीडिया में आते ही हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में तब्बू और फराह नाज ने इसे एक गलतफहमी बताकर मामले को खत्म करने में ही अपनी भलाई समझी। यही वजह है कि तब्बू ने अपने 30 साल के फिल्मी करियर में जैकी श्रॉफ के साथ कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। अब बात करते हैं तब्बू से जुड़े कुछ विवादों की। साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान तब्बू पर अपने को एक्टर्स सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और नीलम के साथ राजस्थान में 2 काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। लंबे चले विवाद और कानूनी प्रक्रिया के बाद तब्बू को इन आरोपों से बरी कर दिया गया। मीरा नायर के निर्देशन में बनी वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय में तब्बू और ईशान खट्टर पर फिल्माया गया किसिंग सीन काफी विवादों में रहा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने वेब सीरीज में फिल्माए गए इस सीन पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि किसिंग सीन एक मुस्लिम लड़के पर फिल्माया गया है और बैकग्राउंड में भजन चल रहा है, जो आपत्तिजनक है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाली इस वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था। दुनिया का ये रंग और हम एक समय में कुछ फिल्मों में नजर आए अभिनेता उपेन पटेल के साथ भी तब्बू के अफेयर की खबरें सामने आई थीं। उपेन उनसे उम्र में 10 साल छोटे थे और खबरों की माने तो दोनों को एक नाइट क्लब में किस करते भी देखा गया था। हालांकि बाद में इन बातों को अफवाह बताया गया और कहा गया कि उपेन पब्लिसिटी पाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उपेन बिग बॉस के 8वें सीजन में भी नजर आए थे। चुनिंदा फिल्मों और वेब सीरीज में तब्बू के अभिनय का सफर अब भी जारी है। तब्बू की एक्टिंग की खासियत ही कही जाएगी कि उन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। एक तरफ उन्होंने तेलुगु, तमिल, मराठी जैसी भारतीय भाषाओं की फिल्में की, तो वहीं नेमसेक, लाइफ ऑफ पाई जैसी इंटरनेशनल फिल्में करके ये साबित किया कि वाकई वो एक्टिंग की दुनिया की अनमोल रत्न है। तब्बू ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए। तब्बू का इस बात पर हमेशा ध्यान केंद्रित रहा कि उनकी छवि एक हर फनमौला अभिनेत्री के रूप में बने। फिल्मों के चयन के मामले में तब्बू को लेडी आमिर खान भी कह सकते हैं। उन्होंने ऐसी फिल्मों को करने में खासी दिलचस्पी दिखाई जिन्हें आमतौर पर हीरोइंस नॉन कमर्शियल फिल्में कहकर मुंह मोड़ लेती हैं, जबकि तब्बू ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। बस अपने किरदार देखे और उन्हें जीवंत बना दिया। अपने करियर में बेहतरीन काम करने के लिए फिल्म माचिस और चांदनी बार के लिए जहां उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले, वहीं उन्हें 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुए।
जिनमें 4 बेस्ट एक्ट्रेस का क्रिटिक्स अवार्ड फिल्म विरासत, हुतुतु, अस्तित्व और चीनी कम के लिए मिले, जबकि हैदर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड और एक फिल्म फेयर तेलुगु फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर मिला। तब्बू को साल 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि तब्बू को कई भाषाएं बोलनी आती हैं। इसमें हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंगाली, अंग्रेजी और तमिल शामिल हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मुस्लिम परिवार से नाता रखने वाली तब्बू का उर्दू में हाथ तंग है। तो ये थी तब्बू की कहानी। ये पेशकश कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे यानी आरजे अंतरा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।